प्रश्न संख्या 100। मिश्र बंधुओं ने किस कवि के संबंध में लिखा है कि इनकी भाषा बड़ी ही प्रसादपूर्ण और श्रुति मधुर है। देव को छोड़कर सब कवियों से वो श्रेष्ठतर है और उसका प्रभाव कवियों पर बहुत पड़ा है। इनके भाव भी बड़े ऊंचे एवं गंभीर हैं। बिहारी, भूषण, मतिराम या पद्माकर। सही उत्तर है मतिराम। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में रीतिकाल के विख्यात कवि मतिराम के संबंध में लिखा है। मतिराम ने कई ग्रंथ रचे। इनकी भाषा बड़ी ही प्रसादपूर्ण और श्रुति मधुर है। देव को छोड़कर सब कवियों से वो श्रेष्ठतर है और उसका प्रभाव कवियों पर बहुत पड़ा है। इनके भाव भी बड़े ऊंचे एवं गंभीर हैं। मतिराम ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में मनोमोहिनी कविता की है। माधुर्य तो मानो इस कवि के बांटे ही पड़ा है और इसके कई कवित्व ऐसे बढ़िया बन पड़े हैं कि देव को छोड़ और किसी भी कवि की रचना में से समस्त हिंदी साहित्य खोज डालने पर भी वैसे छंद नहीं मिल सकते। ये महाकवि उन महानुभावों में से है कि जिनकी रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य का सिर संसार में ऊंचा है और सदा रहेगा। हिंदी में चाहे और कुछ भी न हो, पर जब तक मतिराम जैसे सत कवियों की कविता इसमें स्थिर है तब तक उसका कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता। इनकी गणना नामी आचार्यों में है और हमने हिंदी नवरत्न में इनको आदर के साथ स्थान दिया है। मतिराम का जन्म सन 1617 में तिकवापुर में हुआ माना जाता है। ये चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के भाई माने जाते हैं। मतिराम अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे, जिनमें प्रसिद्ध हैं जहांगीर, भाव सिंघाड़ा, सेठ भोगनाथ, ज्ञानचंद्र और स्वरूप सिंह बुंदेला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। आलोचकों ने मतिराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी माना है। हालांकि डॉक्टर बच्चन सिंह फूल मंजरी को अप्रामाणिक रचना मानकर रसराज को इनका पहला ग्रंथ मानते हैं। मतिराम की काव्य रचना की कमियों पर विचार करते हुए बच्चन सिंह ने लिखा है, मतिराम के काव्य क्षेत्र का दायरा बहुत छोटा है। ऋतु वर्णन के प्रति उनकी अनासक्ति आश्चर्यचकित कर देती है। संभवतः कोई भी रीतिकालीन कवि ऐसा नहीं है जिसकी दिलचस्पी ऋतु वर्णन में ना रही हो। जब ऋतुओं से ही कोई लगाव नहीं है तो ऋतुजन्य त्योहारों से क्या लगाव होगा। अपनी साफ सुथरी भाषा और संदर्भण के नएपन के बावजूद वे जीवन के उतने विस्तार को भी नहीं घेरते जितने विस्तार को देव, बिहारी और भूषण ने घेरा है। इसीलिए वे उतने लोकप्रिय ना हो सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतिराम की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है।